लोग उम्मीद करते हैं। देखिए राजीव जी, जहां मुझे कांग्रेस की असफलता दिखाई पड़ती है वो यही दो मूल्य हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। कि उसका डटकर मुकाबला करने में इस समय की माने पिछले समय की जो कांग्रेस है वो थोड़ा अक्षम साबित हुई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हिंदुत्व की पिच पर उस तरह से नहीं गई जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस समय बात कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल अगर ये कहते कि साहब उस पर होनी चाहिए तस्वीर तो भी चल जाता। लेकिन तर्क उनका यह है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपए की गिर रही है इसलिए होना चाहिए। माने पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है। इस देश में जो भी पढ़ा लिखा तबका है उस सबको मूर्ख समझ रखा है। और केजरीवाल साहब सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं। उनका इस देश के संविधान, इस देश की मूल आत्मा और इस देश के संवैधानिक मूल्यों से कोई लेना देना है नहीं। मैं थोड़ा हिंदुत्व की तरफ जाता हूं। और आप याद कीजिए 1950 का दशक जब संविधान का निर्माण हो रहा है, विभाजन के साए में देश को आजादी मिली और उस वक्त आरएसएस, हिंदू महासभा और बाद में बनी जनसंघ, ये सब जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे उनको भड़काने का काम कर रहे थे। दिल्ली में जिस तरह से मुसलमानों पर अटैक हो रहे थे उसका मुकाबला नेहरू कर रहे थे। और नेहरू का एक वाकया माना जाता है कि उन्होंने तो एक सिपाही की बंदूक पकड़ करके और दंगाइयों को कहा था कि अब नीचे उतर के आ जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। ये प्रतिबद्धता थी। दूसरा, उस समय ये जो हिंदुत्ववादी जो बहुत छोटे थे इनको, और अभी मैं एक लेख पर काम कर रहा हूं और उसमें मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो कितना संवैधानिक है मुझे नहीं पता, कि हिंदुत्व उस समय सपोले के रूप में है। गांधी के हत्या ने उसे बहुत कुछ रोका। ये आशीष नंदी का कथन है कि गांधी के आत्म उत्सर्ग ने इनको कटघरे में खड़ा किया। नेहरू ने चुनावी राजनीति के जरिए इस हिंदुत्व का मुकाबला किया। आप लुधियाना की उस चुनावी सभा से लेकर के बंगाल तक याद कीजिए कि जहां वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर की सभा में उन्होंने कहा कि ये जो जनसंघ है वो हिंदू महासभा और आरएसएस की नाजायज औलाद है। ये नेहरू के शब्द है। लुधियाना में उन्होंने कहा था कि अगर ये सत्ता में आ गए तो इस देश का सत्यानाश कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे गंभीरता से अगर किसी ने इस हिंदुत्व का मुकाबला किया है इसकी चुनौती को देखते हुए तो वो है डॉक्टर अंबेडकर। मैं आज इसी पर विचार कर रहा था कि बाबा साहब ने 1935 में संकल्प किया कि मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। और जो उनकी चिंताएं थी जब वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए तो वो सारी चीजें उन्होंने संविधान में उनकी अवधारणा को पेश किया। चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे अस्पृश्यता के अंत का सवाल हो। तो क्या बाबा साहब को अपने ही बनाए हुए संविधान पर भरोसा नहीं है क्या, जो 56 में आकर के वो धर्मांतरण करते हैं? और धर्मांतरण ही नहीं करते हैं, 22 प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस सपोले को देख लिया था कि ये कितना जहरीला आगे चल करके होने वाला है। वो अगर और जीवित रहते तो शायद और कार्य योजना उनके सामने आती। लेकिन उस समय वो जो हिंदुत्व के, क्योंकि हिंदुत्व का सबसे बड़ा खतरा इसी तबके पर होने जाता था, दलितों पर, स्त्रियों पर, वंचितों पर। बाबा साहब 1940 में बीबीसी को कह रहे हैं, अपनी किताब द पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिख रहे हैं कि ये सत्यानाश हो जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है। और इस पर प्रतिक्रिया आप देखिए जरा। जो हिंदू महासभा 35 के बाद बाबा साहब को यह कह रही है कि हाँ आप धर्मांतरण कर लीजिए, आप सिख धर्म अपना लीजिए, विकल्प भी दे रही, उस हिंदू महासभा के जो मठाधीश हैं वो सावरकर उसी साल, माने जिस साल ये धर्मांतरण हुआ, 30 अक्टूबर 1956 को केसरी में लिखते हैं कि अंबेडकर को बौद्ध धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, बल्कि उनमें उनके मन के अंधियारे कूप में हिंदू राष्ट्र घाती भावना है। मैं वो वही शब्द कोट कर रहा हूं। और बाबा साहब इस बात को देख रहे हैं। एक और वाक्य सावरकर का है,
सावरकर ने बुद्ध से जोड़ करके बाबा साहब के लिए लिखा कि जब बुद्ध हार गए तो डॉक्टर अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है। मैं और भी इस तरह के वाक्य भी सुना सकता हूं जो अपमानजनक है, बेहद अपमानजनक है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उसका मुकाबला करने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा करके धर्मांतरण करते हैं। और आज अगर आप देखें जिस तरह से हिंदुत्व का हमला हो रहा है, उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और वही 22 प्रतिज्ञाएं क्रांति की मशाल बनकर के खड़ी हुई। और जो खड़गे साहब ने कहा कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा संविधान की विचारधारा है, बाबा साहब तो पूरा संविधान की रचना करते हैं, सवाल जवाब उनको करने थे, हालांकि उसमें समूचा योगदान है पूरे संविधान सभा का, लेकिन प्राथमिक स्तर पर बाबा साहब सारे जवाब दे रहे हैं। तो उनके संविधान के प्रति आज के जो हिंदुत्ववादी हैं, अब सोचिए आरबीआई की संकल्पना डॉक्टर अंबेडकर की, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होना चाहिए। भगत सिंह का फोटो लगा करके क्रांति करने पर आमादा है कि साहब ये होना चाहिए, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ये मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जिस तरह से इन्होंने आज की राजनीति में जो एक पूरा समय है, जो मोदी युग है, उसमें जिस तरह की मानसिकता लोगों की बनी है, उसमें और बढ़ चढ़ करके अरविंद केजरीवाल उस हिंदुत्व के पिच पर खेल रहे हैं। लेकिन जनमानस अब इसके साथ नहीं जाने वाला। ये दिखाता है राहुल गांधी की उस यात्रा में और खड़गे के उस व्यक्तित्व में। खड़गे जैसा व्यक्ति, इतना सीनियर व्यक्ति जो बीजेपी वसुधैव कुटुंबकम और यत्र नार्यस्ते पूजन्ते और वरिष्ठों का सम्मान करने की बात करती है, उसने तो सारे अपने वरिष्ठ जनों के साथ क्या किया है, बंगारू लक्ष्मण के साथ क्या किया था, ये कांग्रेस को याद दिलाना चाहिए। वो भी एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन आज खड़गे को जिस सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष बना रही है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो छद्म है, ये जो जहरीला इस समय जो पूरा हिंदुत्व का तांडव है, ये धीरे धीरे खत्म होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम दलित और पिछड़ों के आंदोलन वो लगातार मुकाबला कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए जगह जगह बौद्ध सम्मेलन और 22 प्रतिज्ञाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल।